नमो नमः। प्रिय छात्रों, संस्कृत भाषा परिपूर्ण भाषा है। ऐसा क्यों? अगर ये देखा जाए तो इसके बारे में बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं। उसमें से एक उत्तर है, संस्कृत में उच्चारण शास्त्र अत्यंत परिपूर्ण है। उच्चारण शास्त्र का अर्थ है वह कि जो अक्षर, जो शब्द उच्चारते हैं उसका लिखना भी उसी तरह होता है और पढ़ना भी। उच्चारण की दृष्टि से और लिखने की दृष्टि से यह एक विषय हुआ। केवल उच्चारण को देखें तो हमें पता चलता है कि संस्कृत के पुराने विद्वानों ने जो व्याकरण को जानते थे, ऐसे विद्वानों ने प्रत्येक अक्षर का उच्चारण स्थान कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इस पर एक विस्तृत व्याख्या की गई है। अगर हम इस व्याख्या को जाने तो और इस व्याख्या के आधार पर प्रत्येक अक्षर को हम समझें तो हमारा उच्चारण पूर्णतः शुद्ध हो सकता है। और हम जानते हैं कि जो उच्चारण शुद्ध होता है, पूर्ण होता है, उससे एक अच्छी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उससे सुनने वालों को और बोलने वालों को, दोनों को उसका पूर्ण आनंद मिलता है। इसीलिए हम इस परिपूर्ण भाषा की परिपूर्णता की ओर हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। प्रिय छात्रों, आज हम सभी वर्ण के विषय में जानेंगे। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं, यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है। इस श्लोक को पहले पढ़ेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। अक्षरम नक्षरम विद्या दशनोतिर्वासरोक्षरम वर्णम बाहु पुरुषसूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। अक्षरम नक्षरम, अक्षर नक्षर है, अर्थात नक्षर जिसका नाश कभी नहीं होता है, जिसका विनाश कभी नहीं होता है, उसे अक्षर कहते हैं। विद्या जानना चाहिए, अक्षर शब्द कैसे बना। अक्षर शब्द असुंग व्याप्त धातु से शरण प्रत्यय करके अक्षर शब्द बना है। पहले के आचार्य अक्षर को वर्ण भी कहते थे। तो यहाँ श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखा हुआ है, जो सर्वत्र व्याप्त है और जिनका कभी विनाश नहीं होता है, उसे अक्षर कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 63 ही वर्ण होते हैं। संस्कृत में वर्णों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब यहाँ देखेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जिनका उच्चारण स्वयं हो, जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण से समझेंगे, अ, तो अ में किसी वर्ण की आवाज़ नहीं आ रही है, केवल अ की ही आवाज़ आ रही है। इसमें किसी वर्ण की सहायता हम यहाँ पे नहीं ले रहे। ई, उ, री, तो बिना किसी की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण हो रहा है। अब आगे देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। तो अन्वक भवति व्यंजनम इति। जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, तो क में आ की भी ध्वनि आ रही है। बिना आ की सहायता से हम का को पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते। ख, ख में भी आ की ध्वनि आ रही है। की, तो की में का प्लस ई, की, तो यहाँ पे किसकी सहायता ले रहे हैं, स्वर वर्ण की सहायता ले रहे हैं।
इसलिए इसको हम व्यंजन कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 22 स्वर होते हैं। 22 स्वर। संस्कृत में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब ये देखेंगे ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, प्लुत किसे कहते हैं। जब हम एक बार प्लग झपकते हैं, जितना समय हमें लगता है उसका उतने ही उच्चारण करने में अगर समय लगे तो ह्रस्व, और 2 बार प्लग झपके जितना समय हमें लगेगा उसका ही उच्चारण करने में उसको बोलेंगे दीर्घ, और इसे 3 गुना समय लगाएंगे ह्रस्व से तो वो हो जाएगा प्लुत। अब हम तीनों उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएंगे। तो पहले हम ह्रस्व को देखेंगे। अ, ई, उ, री, लृ। अब दीर्घ को देखेंगे। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत को देखेंगे। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये 22 स्वर हमने आपको बताया है। संस्कृत भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? तो संस्कृत भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। अब 33 व्यंजन कौन कौन होते हैं ये अब देखेंगे। तो यहाँ पे वर्ग बनाए हुए, तो क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अब ये 25 हो गए। इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब यहाँ पे अंतस्थ है। अंतस्थ में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म में भी 4 वर्ण आते हैं, श, श, स, ह। तो टोटल यहाँ पे 33 व्यंजन हो गए। तो बच्चों आज हम सभी वर्ण के विषय में जाने हैं। जो हमारे संस्कृत में 63 वर्ण होते हैं, आज इसके बारे में जाने हैं। अब सभी छात्र अपनी नोटबुक में इसे लिखेंगे और स्मरण करेंगे। धन्यवाद।